हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल SESC यूपी बोर्ड क्लास 10 पर। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी पिछली क्लास को रिवीजन करके अच्छे से आए होंगे और आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि देखिएगा स्टूडेंट्स, 140 पहला क्वेश्चन है, 140 के अभाज्य गुणनखंड। स्टूडेंट्स, 140 के अभाज्य गुणनखंड सिंपली है, आप निकाल लीजिए। 140 2 से कट जाएगा, लास्ट में 0 है। 2 से 14, 0 भी 0। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। 5 से काटेगा, 5 से 35, 7 तिगम 7। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। यही हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का। चलिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड। निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। 156 2 से काटेगा, लास्ट में 6 है। 2 से 14, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेगा, 2 तिया 6, 2 नीम 18। 3 से काटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 13 की पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 38-25 के अभाज्य गुणनखंड। निकालिए स्टूडेंट्स। 38-25 लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग से आप चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे पता लगेगा कि किस से कटेगी संख्या। 200 तो नहीं कटेगी क्योंकि 2 के लिए लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए। 3 से कट जाएगी, संख्या का योग करके देखो। 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18। इसका मतलब ये 3 से कट जानी चाहिए। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। यानी 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 इधर गया, 3 से 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा ये भी संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 3 से चेक कीजिए, संख्याओं का योग कीजिए। 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15। यानी 15 तो 3 से कटता है तो कट जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अभी देखिएगा 3 से चेक करिए फिर से। 6 और 5 11, संख्याओं का योग हो रहा है 11, तो 11 तो 3 से नहीं कटेगा। अब आप 4 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगी। 5 से चेक करिएगा। 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। फिर 5 से चेक करिएगा। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35 और 17 एकम 17। देखिए अभी
तीन हमारे जो गुणनखंड है 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या फिर आप ऐसे लिखेगा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 4, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। निकालिए स्टूडेंट्स। 5005 5 से काटिएगा स्टूडेंट्स, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अभी आप ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगी, 3 से संख्या का योग तो 2 हो रहा है, तो 3 से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगी, 4 से तो वैसे भी नहीं कटेगी, और 5 से तो नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 6 के लिए संख्या 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 7 से चेक करते हैं, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28 और फिर 2 बचेगा, 7 21, यानी ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21, फिर 7 से चेक करेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21। स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे 7 तिया 21, यानी 7 दूनी 7 से तो नहीं कटेगा ना अभी ये। अभी आप 9 से नहीं 11 से चेक करिएगा, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33, 13 से 13 एकम 13, यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी डबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर उनका लास्ट पार्ट करते हैं। 5 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए स्टूडेंट्स निकालते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ये संख्या स्टूडेंट्स 17 से निकाल दीजिएगा। 17 चौके 68, 6 बचेगा, 62 हो गया, 17 तिया 51, 11 बचेगा, 17 सत्ते 119, 19 से डिवाइड करेगा, 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 19 तिया 57 और फिर 23 से 23 का 23, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 17, 19 और 23। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 26 और 91। 26 के अभाज्य गुणनखंड। छब्बीस के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे स्टूडेंट्स? निकालिएगा। 2 से काटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13, यानी 2 गुणा 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड। के अभाज्य गुणनखंड होंगे, निकालेगा 91। 7 से काटेगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13, यानी 7 गुणा 13। मैं से निकालेगा स्टूडेंट्स, मैं से 26 91, 13 को मैंने तो 13 हमारा मैच हो जाएगा।
लैसे निकालेगा, लैसे हो जाएगा 26 91, 2 गुणा 7 और गुणा 13, 2 सत्ते 14 गुणा 13, 14 दिया 42, 4 आ गया, 14 एकम 14 और 4 18। ये हमारा लैसे हो गया। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैसे गुणा लैसे, मैसे गुणा लैसे बराबर मैसे 13 है और लैसे 182। दोनों की गुणा करेगा तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 2 रहेगा, 13 अट्ठे 4 और 2 106, 10 रहेगा, 13 एकम 13 और 2 10 23, यानी 23 66। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। पहली संख्या 26 और गुणा दूसरी संख्या 91, गुणा करेगा 6 एकम 6, 6 नीम 54, 54 को 1 मिनट रोकिएगा, 2 एकम 2 और 54 56, 5 रहेगा, 2 नीम 18 और 5 23, यानी हमारा दो संख्या होगा HCF और LCM, यानी मैसे और लैसे भी 2366 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है, यानी हम यहां से लिख सकते हैं HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। ये हमें जांच करनी है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 510 और 92, 510 के अभाज्य गुणनखंड। निकालिए स्टूडेंट्स। 510 2 से काटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और फिर से बचेगा 2 पंजे 10। 5 से काटेगा, 3 से काटेगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 5 से 5 5 सत्ते 35, 17 से 17 एकम 17, यानी 510 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92 यानी 92 के अभाज्य गुणनखंड। निकालेगा, 2 से काटेगा, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, यानी 92 के 92 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23। में से निकालेगा स्टूडेंट्स HCF 510 और 92। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे 2 कॉमन है तो 2 ही हमारा क्या है HCF हो जाएगा। LCM 510 92, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17 गुणा 23। देखिएगा स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 हो गया और 17 छिक्के 102, 102 और 60 की 0 गुणा 23। यहां पे कर लीजिएगा, एक 102 जीरो गुणा 23, 3 की 0 में 0 और 3 दूनी 6 0, 3 एकम 3
0, 2 दूनी 4 और 2, 0, 6, 4, 23, 460। एलसीएम आ गया 23, 460। HCF गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23, 460। दोनों की गुणा करेगा तो 0, 6 दूनी 12, एक रहेगा 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी हो गया 46,920। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92। गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, 0 की 0 रख लीजिए पहले। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 को रोकेगा। 9 एकम 9, 9 और 10 19, एक रहेगा। 9 पंजे 45 और 1 46, यानी देखेगा एचसीएफ गुणा एलसीएम भी हमारा 46,920 है और फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या भी हमारा 46,920 है। यानी हम यहां से लिख देंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। तीन 336 और 54। 336 के अभाज्य गुणनखंड। निकालिएगा स्टूडेंट्स। 336 2 से काटेगा, 2 एकम 2, 2 छीं 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 3 काटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। पावर के रूप में लिखेगा 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 54 के अभाज्य गुणनखंड। चौवन के अभाज्य गुणनखंड निकालेगा, यहीं पे निकालेगा। 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3। HCF निकालिए स्टूडेंट्स। HCF 336 54। कॉमन क्या है 2, कॉमन की सबसे छोटी पावर यानी 2 की पावर 1 और 3 भी है, 3 की पावर 1 यानी 3, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। HCF 6 हो जाएगा। LCM 336 और 54, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 1। 2 की पावर 4 यानी 16, 3 की पावर 3 यानी 27 और 7 की पावर 1। देखिएगा स्टूडेंट्स, 16 सत्ते 16 या तो फिर 27 में गुणा कर लीजिए। 16 27 ही 7 में कर लीजिए, इजी रहेगा। सतु सतु 49, 4 आ गया, 7 दूनी 14 और 4 18। अभी आप क्या करेगा 16 की ओर 189 की गुणा कर लीजिए। 16 नीम में 144, 16 नीम में 144, 14 रह गया, 16 अट्ठे 128 और 14, 128 और 14
142, 14 रह गया फिर से, 16 एकदम 16 और 14 30, यानी 3024। ये हमारा एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। अब आप करिएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024, गुणा करिएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 रहेगा, 6 दूनी 12 और 2 14, एक पूरा लिखा जाएगा 0 है, और 6 तिया 18। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या क्या है हमारी 336 और सेकंड संख्या है 54। दोनों की गुणा करेगा स्टूडेंट्स, गुणा करेगा तो यहां पे कर लीजिए 336 गुणा 54, 6 चौक 24, 4 छीन 24, 2 रहेगा, 4 से 12 तो 14, 1 रहेगा, 4 से 12 और 1 13, 5 छन 30, 3 रहेगा, 5 से 15 और 3 18, 1 रहेगा, 5 से 15 और 1 16। एक बार चेक करिएगा, 4 चौक 16, 4 छीन 24, 2 रहेगा, 4 से 12 और 2 14, 1 रहेगा, 4 से 12 और 1 13, 6 पंजे 30, 3 रहेगा, 3 पंजे 15 और 3 18, 1 रहेगा, 3 पंजे 15 और 1 16, प्लस करेगा 4 4 11 का 1, 7 और 1 8 और 1, यानी कितना आ गया 18 144। देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 18 144 है, और फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल भी हमारा कितना है 18 144, यानी हम लिख देंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। में से निकालेंगे स्टूडेंट्स एचसीएफ 12, 15 और 21। एचसीएफ क्या कॉमन है स्टूडेंट्स 3 कॉमन है, तो 3 यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालेगा, एलसीएम 12, 15 और 21, 2 गुणा 2, 3 सब में कॉमन है, 5 और 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, यानी 420। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट 17, 23 और 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड
17 के अभाज्य गुणनखंड है स्टूडेंट, 17 के अभाज्य संख्या, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही होंगे। 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 ही है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 ही है, क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या है। एचसीएफ निकालिए स्टूडेंट, 17, 23 और 29। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन हो वहां पे एक कॉमन होता है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीप्लाई में 1 गुणा, तो हमारा एचसीएफ यहाँ से 1 हो गया। एलसीएम निकालेगा, एलसीएम 17, 23 और 29। एलसीएम के लिए आपको 17 गुणा 23 और गुणा 19 करेगा गुणा। 17 की गुणा 23 में करेगा, 17 दिया 51, 5 रह गया। 17 दूनी 34 और 5 39 गुणा 19। 19 का गुणा करेगा, 19 ही कम 19, एक रहेगा। 19 निम्न 171 और 172, 17 रहेगा। और 19 दिया 57, 57 और 17 74, ये आपका लेस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं। आठ, 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड। आठ के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3। 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5। एचसीएफ 8, 9 और 25। क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एक कॉमन होगा, यानी आप लास्ट में एक रख लीजिए सब में। यहाँ पे एक हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट्स। एलसीएम 8, 9 और 25। दो गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 दिया 24 और 24 दिया 72। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 दिया 72 और पंजे पंजे 25। 25 दूनी 50, 5 रह गया। 25 सत्ते 175 और 5 180, ये हमारा एलसीएम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, यानी दो संख्या का एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एचसीएफ गुणा एलसीएम फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या।
एचसीएफ दिया है 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। फर्स्ट संख्या 306 और सेकंड संख्या 657। 9 को यहां पर इसके बटे में लाइए। एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बटे 9। 9 से 306 का डिवाइड करिए, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 3 बचिया 9 चौक 36, यानी एलसीएम बराबर 34 गुना 657। एलसीएम बराबर गुना करेगा 657 की गुना करेगा 34 से। 4 सत्ते 28, 2 रहेगा। 4 पंजे 20 और 2 22, 2 रहेगा। 4 सिंह 24 और 2 26। 3 से 3 सत्ते 21, 2 रहेगा। 3 पंजे 15 और 2 17, 1 रहेगा। 3 सिंह 18 और 1 19, यानी प्लस करेगा 8 तो 3 6 और 7 13, 1 रहेगा। 2 और 9 11, 11 और 1 12, 1 रहेगा। 1 और 1 2, यानी हो गया 22 33 8। ये है हमारा एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकते हैं, 0 पर। स्टूडेंट्स एक नोट लिखिएगा। जिस संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 आता है, जिस संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 आता है, उसका प्रसार शून्य पर समाप्त होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, 6 की पावर n को आप कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा 3 की पावर n। यहां पे लिखिएगा 6 की पावर n के आधार 6 के गुणनखंड में 6 के गुणनखंड में केवल 2 गुणा 3 आता है, अतः 6 की पावर n का प्रसार कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। चलिए स्टूडेंट्स, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। स्टूडेंट्स यहां से 13 को कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन ले लिया हमने यहां से, यहां पे बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस 1। यहां पे कुछ नहीं बचा तो 13 तो बचा ही है। 13 11 7 77 प्लस 1 13 77 और 1 78। देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम 78 को देखें तो 78 के तो एक से अधिक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो इसलिए हम यहां पे देखिएगा 13 इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा, अगर हम 78 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा 2 गुणा 3 13 6 78 है ना, तो गुणा 13 यानी 13 3 39 और 39 दूनी 78। तो देखिएगा 78 के एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, तो इसलिए हम यहां पे लिख लेंगे यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, अन्य गुणनखंड भी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। स्टूडेंट्स यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन लोगे, यहां पे 5 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, यहां पे भी 1 बच जाएगा। 5 गुणा दीजिएगा स्टूडेंट्स, 6 7 42 और 6 7 42, ये आपका 42 हो गया, गुणा 1, 2 एकम 2 2 3 6 और 6 चौक 24 प्लस 1। 24 की और 42 की गुणा कीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 चौक 8 2 दूनी 4 4 को रोक के रखिएगा, 4 चौक 16 16 और 4 20 2 आएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 प्लस 1 यानी हो जाएगा 1009। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यह भी क्या है, भाज्य संख्या है, इसके भी एक के अलावा अन्य गुणनखंड है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। अन्य गुणनखंड भी है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स।
चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कोई वर्ताकार पथ है। सपोज दैट वो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और फिर प्रारंभिक स्थान पर पुनः कब मिलेंगे, यानी इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस छोटे से छोटा समय ज्ञात करना है जब वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और जब छोटे की बात होती है तो हमें एलसीएम निकालना होता है। तो यहां पे हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 18 एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 18 और 12 का। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 18 के अभाज्य गुणनखंड 18 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 दूनी 18। 12 के अभाज्य गुणनखंड 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। एलसीएम निकालना है स्टूडेंट्स में, एलसीएम निकालना है, या आप इसे ऐसे लिख देगा 2 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, यानी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9, यानी 9 चौक 36, यानी वो पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, आप पिछली क्लासेस को रिवाइज करके जरूर आए, क्योंकि जब हम पिछली क्लासेस को रिवाइज करते हैं तभी हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट्स, अभी स्टार्टिंग है, बट आपको अभी से ही स्टार्टिंग से ही अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जब आपके फ्रेंड गर्मियों की छुट्टी मना रहे होते हैं तभी हम 45 से 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी यदि आप अभी से पढ़ते हो तो आप अपने किसी भी दोस्त से आगे निकल जाओगे। सो यही राइट टाइम है, अभी से पढ़ोगे तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा और अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िएगा, चीज़ों को रिवाइज करिए और नेक्स्ट क्लास में आइए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।